है या इस लड़की की वजह से मुझे ये परेशानी हो रही है? कभी भी नहीं, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं, हमसे भी बात नहीं करता था वो। ऐसे बगल में बैठा था, कोई काम भी रहता था, साहिल, साहिल, वो सिर्फ़ नीचे मुंडी करके यही बोलता था, "हाँ, बोल ना, सुन तो रहा हूँ, क्या काम है?" बोल देती थी नीचे मुंडी करके, "बोल रहा है मम्मी हमको मेरे दुकान पे नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा।" बड़े बाबू को मतलब मेरे जो तीसरे नंबर वाला भाई है, आकाश, उसको भेज दिया। तो वो भी दिल्ली आ रहा था और वो आया नहीं, मम्मी बोली कि तुम आ जाते तो ठीक होता, बोल रहा नहीं हम नहीं आ पाएँगे, हम बाबू को भेज दे रहे हैं, मतलब आकाश को भेज दे रहे हैं, वही आ रहा था यहाँ पे। तो जब मैं फ़ोन उठाई, क्योंकि ये लोग इतने सुबह फ़ोन करते नहीं हैं मुझे, और जब इसका फ़ोन आया तो मैं उठाई तो ये बस रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं बोली कि क्या हुआ? रोए जा रहा है, मैंने बोलेगा क्या हुआ? तो बोल रहा है साहिल को कल रात को दुकान पे किसी ने बल्ले से मार के चला गया। मैंने बोला कौन? तो बोल रहा है अभी कुछ नहीं बताऊँगा, मम्मी को लेके तू जल्दी से दिल्ली आ जा। दोस्तों, ज़िंदगी में कब किसके ऊपर मुसीबत आ जाए या कुछ था कि ये लड़की हमको परेशान करती है? नहीं, नहीं, साहिल ने कभी हमसे ज़िक्र नहीं किया, पर कहते हैं पाजी से ज़रूर ज़िक्र किया होगा कि मतलब कि मेरा भाई ऐसा सोचता था कि मैं खुद ही घर में क्या बताऊँ, मैं खुद ही निपटा लूँगा जो भी बात है, क्लियर करके। तो मम्मी कुछ दिन पहले आई भी थी, मम्मी को पता लगा था किसी से कि ऐसा-ऐसा है, तो मम्मी गई, उसके घर बात करी तन्नू के। तो तन्नू को बोला, तन्नू कह रही है मुझे फ़ोन आता है, पाजी का क्या नाम है, ऐसी-ऐसी बात हो गई है, तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। तो मैं महावीर हॉस्पिटल आया, आते-आते मेरे को 9:30 बज गया। तो महावीर पहुँचा, महावीर पहुँचते ही अंदर देखा कंडीशन, मेरा भाई खून की उल्टी कर रहा है और बहुत बोल नहीं पा। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है और अब बात अगर करें तो आज के ज़माने में किसी पर किसी का कोई भरोसा नहीं रह गया है। आज मेरे फ्रेम में देख रहे हैं जौनपुर की वायरल गर्ल, आरती जौनपुरिया जी हैं। आज इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कभी ये चेहरा हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ रहता था और आज इस चेहरे पे कितनी उदासी, बेबसी और मायूसी है। और बगल में इनके भाई खड़े हैं और बगल में एक दूर दराज से आए हुए मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं। अभी हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या वजह है, क्या बात है कि आज इतनी मायूसी है। आरती, क्या बात है? क्या बात बताएँ आपसे? मेरा तो पूरा संसार ही खत्म होता चला जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, क्या नहीं बोले। मैं आपको बता रहा हूँ कि आरती के भाई थे, जिनका नाम साहिल था। लोग प्यार से साहिल नाम से पुकारते थे। वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में एक लड़की उनके पीछे पड़ी थी। जैसा लोगों का कहना है कि वह उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा करके धन ऐंठने का काम करती थी और एक समय ऐसा आया, वह लड़की साहिल के जान का दुश्मन बन गई और गत दिनों उसी लड़की की वजह से साहिल की हत्या कर दी गई और साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। साहिल आरती से छोटे थे कि बड़े थे? मुझसे सभी छोटे हैं, मैं हूँ, ये है, फिर एक छोटी बहन है, उससे उससे छोटा था वो जो, ऐसा हुआ उसके साथ। अच्छा आरती, आपको जो है साहिल ने कभी बताया था कि ये लड़की मुझे तंग करती है या इस लड़की की वजह से मुझे परेशानी हो रही है? कभी भी नहीं, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं, हमसे भी बात नहीं करता था वो। ऐसे बगल में बैठा था, कोई काम भी रहता था, साहिल, साहिल, वो सिर्फ़ नीचे मुंडी करके यही बोलता था, "हाँ, बोल ना, सुन तो रहा हूँ, क्या काम है?" बोल देती थी नीचे मुंडी करके, सुन लेना, ना कभी हँसना हमसे, ना मज़ाक, ना मस्ती। ये तीनों तो थोड़ा हँसी-मज़ाक कर लेते, वो तो बिल्कुल शांत रहता था, किसी से कुछ नहीं। हम कैसे मान लें कि ऐसा कुछ था उसके साथ, वही हरामज़ादी पीछे पड़ी हुई थी भाई की मेरे। अच्छा, साहिल से लास्ट बार कब आपसे बात हुई थी? 8 तारीख को शाम को वही 6 बजे बात हुई थी। हम लोग गए थे जौनपुर, छोटी बहन की लड़की हुई है तो दूध भात खिलाने का जो रस्म होता है छठे महीने में, तो मम्मी बोली कि मामा खिलाते हैं, तो बोले कि साहिल से बोले कि साहिल बेटा आ जाओ, भूमि को दूध भात खिलाना। तो बोल रहा है मम्मी हमको मेरे दुकान पर नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। बड़े बाबू को मतलब मेरे जो तीसरे नंबर वाला भाई है, आकाश, उसको भेज दिया। तो वो भी दिल्ली आ रहा था और वो आया नहीं, मम्मी बोली कि तुम आ जाते तो ठीक होता, बोल रहा नहीं हम नहीं आ पाएँगे, हम बाबू को भेज दे रहे हैं, मतलब आकाश को भेज दे रहे हैं, वही आ रहा था यहाँ पे।
अच्छा, अ, साहिल आपसे कोई बात शेयर करते थे कि हाँ दीदी ऐसी बात है या ऐसा कोई मैटर है? कभी नहीं, हमें तो अगर हमसे ये बातें शेयर करता तो हम समझाते उसको अगर कुछ ऐसा होता भी तो। सब मेरे तरफ से तो नहीं लगता कि भाई ने मेरे कभी ऐसा किया होगा। वही बार-बार फ़ोर्स कर रहे थे जब हम कल इसके फ़ोन में पूरा कॉल डिटेल्स, वीडियोज़ सारे वॉइस रिकॉर्डिंग जब सब देखा तब हमको पता चला कि ये मेरे भाई को ब्लैकमेल करती थी। अब सोचिए साहब कि बहुत दिन दूर नहीं है, सामने रक्षाबंधन है और ऐसे में एक भाई का चले जाना एक बहन के लिए, एक माँ के लिए, एक बाप के लिए कितना दुखदाई होता है। तो आप सोचिए कि लोगों ने ऐसा कैसे दिमाग में सोच लिया और ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये जाँच का विषय है। एक सवाल और है, आप रोइए नहीं, आरती जी आपके पास साथ जो है पूरे जौनपुर के लोग हैं। जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ न्याय होगा। आप रोइए नहीं, देखिए मेरा रुलवाने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग हैं, तमाम यूट्यूब फैमिली है, भी आपके भाई हैं, एक भाई और बन कर के खड़ा हुआ है, जो 700-800 किलोमीटर की दूरी से आया है। अच्छा, ये उस लड़की के विषय में कभी ज़िक्र किया गया था, जिसकी लड़की की वजह से साहिल अब दुनिया में नहीं रहा? पहले तो कभी ज़िक्र अगर पहले ही ज़िक्र होता तो हम कुछ एक्शन लेते। हम लोग बार-बार पूछ भी रहे थे मतलब कुछ ऐसा हम शादी के लिए उसके लड़की भी देख रहे थे, कहीं मामा के साले को, कहीं चाचा को बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि लड़की कहीं देखो साहिल के लिए। भाई ने मेरे ये भी शायद मतलब उसमें बोला था कि देख तेरी सगाई हो गई है तो मेरा पीछा मत कर। मेरे लिए मम्मी लड़की देख रही है गाँव में, मैं अपने मम्मी की पसंद से करूँगा क्योंकि उसको पता है मेरी मम्मी की स्थिति क्या है पापा के जाने के बाद। इसलिए वो और भड़क गई होगी। अच्छा, कब आपको सूचना मिली कि साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये मेरा छोटा भाई है सूरज। ये 9 तारीख को फ़ोन किया सुबह 4:30 बजे ही मुझे। तो जब मैं फ़ोन उठाई क्योंकि ये लोग इतने सुबह फ़ोन करते नहीं हैं मुझे और जब इसका फ़ोन आया तो मैं उठाई तो ये बस रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैं बोली कि क्या हुआ? रोए जा रहा है। मैंने बोलेगा क्या हुआ? तो बोल रहा है साहिल को कल रात को दुकान पे किसी ने बल्ले से मार के चला गया। मैंने बोला कौन? तो बोल रहा है अभी कुछ नहीं बताऊँगा, मम्मी को लेके तू जल्दी से दिल्ली आ जा। दोस्तों, ज़िंदगी में कब किसके ऊपर मुसीबत आ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, जो साहिल का भाई था, जो मौके पे वहाँ था और साहिल के एक दोस्त हैं, जो 800 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। छोटू, साहिल से आपकी जो है बात कब हुई थी? घटना से कितने समय पहले बात हुई थी? घटना से तकरीबन घर पे वो मेरे 15 मिनट पहले पानी की बोतल लेने आया था। तो बोल के गया था कि मैं चिकन लेके आ रहा हूँ, खाना बना लियो। अच्छा, इस घटना में कौन-कौन लोग हैं? घटना में उसका भाई प्रिंस है, उसका मंगेतर किसका भाई? तन्नू का भाई, वो तन्नू है और उसका मंगेतर सचिन है और उसको भगाने वाले राहुल है, सोनू है, साहिल है और उसके पापा रामफूल है। अच्छा, इसके पहले कभी आपने साहिल से ज़िक्र किया था कि ये लड़की हमको परेशान करती है? नहीं, नहीं, साहिल ने कभी हमसे ज़िक्र नहीं किया, पर कहते हैं पाजी से ज़रूर ज़िक्र किया हुआ कि मतलब कि मेरा भाई ऐसा सोचता था कि मैं खुद ही घर में क्या बताऊँ, मैं खुद ही निपटा लूँगा जो भी बात है, क्लियर करके। तो मम्मी कुछ दिन पहले आई भी थी, मम्मी को पता लगा था किसी से कि ऐसा-ऐसा है, तो मम्मी गई, उसके घर बात करी तन्नू के। तो तन्नू को बोला, तन्नू कह रही है ऐसा कुछ नहीं है आंटी हमारे बीच। फिर मम्मी ने बोला वो सारी स्टोरी है जो तूने लगाई इंस्टाग्राम पे वो डिलीट कर दी। कह रही है ठीक है आंटी। अच्छा, जैसे जब दुकान पे साहिल पहुँचा, तो हुँ। वहाँ पे उसके पीछे कौन-कौन लोग पहुँचे थे? साहिल पहले दुकान पे बैठा, वो आधार कार्ड अपडेट करने लग गया। अपडेट करने के बाद अपडेट करते-करते ना तो सारा उसका ध्यान लैपटॉप में था। तो पीछे से एक बच्चा आया, बच्चा देख के गया कि कोई नहीं है यहाँ पे, फिर अंदर इन्फॉर्म किया उसको। फिर पीछे से सचिन और 4 छोटे-छोटे बच्चे जो बेसबल्ला लेके आए थे गली के अंदर से और प्रिंस सबसे आगे चल रहा था। तो सचिन जाके मेरे भाई के आगे थोड़ा आगे खड़ा हो गया, उसने गली कवर कर ली कि कोई दिखे ना। तो उसने मेरे भाई को पहले एक बेसबल्ला मारा तो मेरे भाई की आवाज़ निकली और नीचे गिर गया। फिर मेरे भाई को उसने 4 बार किए। जब मैंने अपनी दुकान पे देखा, दूर से दिखा कि मेरी दुकान पे मतलब कि ऐसा लगा कि तोड़ी-फोड़ी कर रहा है। तो मैं भाग-भाग के गया तो प्रिंस बेसबल्ला छोड़ के भाग गया और सचिन भी वहाँ से भाग गया। सचिन सीधा भाग गया।
प्रिंस मैंने अपने भाई को पकड़ा तो प्रिंस मेरे को ऐसे धमकी दे के जाता है, दूर से बोलता है, कह रहा है अभी एक को ख़त्म किया है, अब सबको ख़त्म कर दूँगा मैं एक-एक करके, या मैं करवा दूँगा किसी से। अच्छा, मौके से वहाँ जो है बल्ला बरामद हुआ है? हाँ, बल्ला वहाँ से बरामद हुआ है। देखिए जाँच का विषय है। मौके पे अगर जो सबूत मिला है, फोरेंसिक विभाग एक्सपर्ट होती है और उसकी जाँच से कोई कातिल हो या कोई डकैत हो, कोई चोर हो, उचक्का हो, बदमाश हो, वो बच नहीं सकता है। यदि उस बल्ले से प्रहार किया गया है, तो उसपे चोट के निशान होंगे, बाल के निशान होंगे और ब्लड के निशान होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपके पास तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है, तो आप कानून के बहुत बड़े सिपाही हैं। इसकी जाँच कराइए, इसकी गहराई तक जाँच कराइए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इनके एक भाई और हैं। भैया आप भी वहीं थे मौके पे? मैं मौके पे नहीं था, मैं ऑफिस में था। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि ये विवाद हुआ? मेरे को ये 9 सवा 9 बजे फ़ोन आता है, पाजी का क्या नाम है, ऐसी-ऐसी बात हो गई है, तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। तो मैं महावीर हॉस्पिटल आया, आते-आते मेरे को 9:30 बज गया। तो महावीर पहुँचा, महावीर पहुँचते ही अंदर देखा कंडीशन, मेरा भाई खून की उल्टी कर रहा है और बहुत बोल नहीं पा रहा, आँख नहीं खोल पा रहा, मतलब तड़प सा रहा है। ये सारी चीज़ देख के फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी वहीं हैंड टू हैंड खड़े होके। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद फिर पुलिस वालों का रिस्पॉन्स आता है। फिर वहाँ से आप जो बता रहे हो अरविंद केजरीवाल, सबसे घटिया काम मेडिकल का तो अरविंद केजरीवाल ने कर रखा है पूरे हॉस्पिटल का, दिल्ली के। किसी भी हॉस्पिटल में किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। और ढिढोरा पीटते हैं कि दिल्ली में हमने जो है बहुत सारे काम कर दिए हैं। कुछ काम नहीं किया, खाक काम नहीं किया कुछ। अगर काम किया होता तो आज भाई ज़िंदा होता मेरा। सबसे पहले महावीर ले गए, महावीर से ट्रांसफ़र किया जयपुर गोल्डन जो प्राइवेट कहलाता है। आईसीयू नहीं है और वेंटिलेटर बेड नहीं है। और फिर जिसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं एम्स, सफदरजंग और आरएमएल का, इन सब में भी साफ बोल दिया कि आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं है। इन तीनों बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जो नाम ही कहलाते हैं। फिर गंगाराम लेके गए जो प्राइवेट में नंबर 1 कहलाता है दिल्ली में, वहाँ पे भी मना कर दिया। तब लास्ट में हार के किसी के द्वारा पता चला क्या नाम है ये पंजाबी बाग नियरेस्ट जो अग्रसेन महाराजा अग्रसेन ये हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर और ये आईसीयू खाली है। तो यहाँ पे हम लेके आए तत्काल 2:30 बजे करीब 2 बजे हमने वहाँ पे एडमिट कराया, तो वहाँ पे उसका इलाज स्टार्ट हुआ और इलाज के दौरान रात भर इलाज हुआ। डॉक्टर ने बहुत मेहनत करी, बीच में कई बार डॉक्टर ने बताया कि उसकी साँसें रुक रही है बार-बार, हार्ट बीट रुक रहा है, तो कई बार उन्होंने सीपीआर देके ठीक करा। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर उसको लास्ट में आके 12:57 पे उसको मृत घोषित कर दिया। अच्छा, इस घटना के पीछे जो है कौन-कौन अभी सलाखों के पीछे पहुँचे हैं? सलाखों के पीछे तो खाली जो लड़की तन्नू है, उसका भाई पकड़ा गया है, जो